क्या करते हो बाबू? पढ़ाई लिखाई हो रही है? पढ़ाई नहीं करता हूँ, काम करता हूँ। पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं। इतनी कम उम्र में काम करते हो? हाँ, क्यों? क्योंकि माँ बाप नहीं है। दोस्तों एक बार फिर सोनू सूद जी ने क्या किया है, इंसानियत सिद्ध कर दिया है दोस्तों। ये वीडियो देखिए दोस्तों, इसमें दो बच्चे बिहार के दरभंगा के बताए जा रहे हैं जिनके दोस्तों पिता नहीं हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। और इनकी देशभक्ति को देखिए दोस्तों, पहली बात कि ये पढ़ लिख नहीं रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। कोई इधर उधर कोई काम मिल रहा है छोटा मोटा तो ये कर रहे हैं, लेकिन इनकी देशभक्ति देखिए कि अपने साइकिल पे भारत का तिरंगा लिए हुए हैं दोस्तों। कैन यू इमेजिन दोस्तों, ये कितना भारत से प्रेम करते हैं। इन्हें पता है कि आज 15 अगस्त है, लेकिन दोस्तों जब ऐसी वीडियो देखने को मिलती है ना कहीं हमें हर्ट करती हैं कि अपने देश में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, बट ऐसी वीडियो देखने को मिल रही है। अपने देश में ऐसे बच्चे जब काम करते हैं ना दोस्तों, तो दिल को छूते हैं कि देखिए ऐसी स्थिति है। और कहीं कहीं इतने पैसे हैं कि 4-5 करोड़ की गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं। कैसे ये लोग कर लेते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ 80 करोड़ जनता ऐसी है जिसे ऐसे स्थिति में जीने पे मजबूर होना पड़ता है, और एक ऐसा दोस्तों सिस्टम है, एक ऐसा स्थान है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अरबों रुपए हैं। उन्हें ऐसे लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता कि अपने इंडिया में ऐसे लोग भी रह रहे हैं कि नहीं। हालांकि बहुत लोग चैरिटी के नाम पे मैं देखता हूँ कि थोड़ा बहुत मदद करते हैं, लेकिन ऐसे रिवोल्यूशन नहीं आ पाएगा दोस्तों। उनकी स्थिति ऐसे नहीं सुधर पाएगी कि आप 100 करोड़ ले तो 1 करोड़ का मदद उनके लिए कर दें और साथ में फिर और सारा चीज़ व्यवस्था लग्जरी लाइफ में उसे लगा दें। तो ऐसे तो अपने देश की स्थिति, अपने देश के लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी दोस्तों, चाहे सरकार भी हो। अगर सरकार एक्चुअल में इंडिया को एक रिचेस्ट कंट्री बनाना चाह रहा है, वर्ल्ड लीडर की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है सोनू सूद जैसे एक्टर की, जो रियल हीरो हैं दोस्तों। सिर्फ टीवी पे नहीं है, वो एक्चुअल में लोगों की मदद करते हैं जितना उनसे हो पाता है। क्या ऐसे नहीं हो सकता? जितने भी सेलिब्रिटी अपने देश के हैं वो ऐसा नहीं कर सकते? हम नहीं कह रहे हैं कि 30-40 करोड़ बच्चों लोगों का आप मदद करिए, सभी का नहीं किया जा सकता, लेकिन आप अगर 10-5 लोगों की भी करेंगे ऐसे लोगों के लिए मदद, तो हमें लगता है कि हर लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। और जो छोटे मोटे भी उद्योगपति हों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी चीज़ कार्य कर रहे हो दोस्तों, अगर उनकी क्षमता होगी तो वो भी आपसे सीख कर उनकी मदद जरूर करेंगे। हमें ऐसा लगता है दोस्तों, और सीखने की भी ज़रूरत है हमें कि यार हम किस देश में रह रहे हैं जहाँ की 80 करोड़ जनता निर्भर है फ्री के राशन पे दोस्तों। वो खुद से कार्य कर मतलब इतना क्षमता उनके पास नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा पाए। ये सोचने वाली बात है कि ऐसे देश में हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की तो बात करते हैं, हम अपने देश की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है दोस्तों। इसी वीडियो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हजारों वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जहाँ पे बच्चे दोस्तों मजबूर हैं एक एक रोटी के लिए कि वो अपने मनपसंद का भोजन कर पाए। पढ़ाई लिखाई की तो दूर की बात है, अपने मनपसंद कपड़े की दूर की बात है दोस्तों। कैन यू इमेजिन दोस्तों, ये वीडियो पहुंचाइएगा जरूर दोस्तों ऐसे लोगों के पास जो कैपेबल हैं मदद करने के लिए, लेकिन इनके लिए सोचते ही नहीं हैं। अपने VIP गाड़ियों में आते जाते हैं, उन्हें ऐसे लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता है जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, रोड पे खाना पका कर दोस्तों रहते हैं। सब मैं मान रहा हूँ, और स्थान से भी लोग आए हैं, दूसरे देश से भी लोग प्रवास हुए हैं, लेकिन अपने देश में बहुत सारा ऐसा स्थान है जहाँ पे आज भी बहुत राज्य ऐसे हैं, मिल जाएंगे आपको, मजबूरी में रह रहे हैं। एक छत नहीं है उनके पास रहने के लिए, पढ़ने के लिए कॉपी नहीं है, किताब नहीं है उनके पास, ड्रेस नहीं है एक अच्छा सा। कैन यू इमेजिन दोस्तों, और 4 भाग करें अपने देश में तो 1 भाग के पास इतना पैसा है ना दोस्तों जितना 3 भाग के पास पैसा नहीं है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं लगातार और गरीब गरीब होता जा रहा है। एक ऐसा स्ट्रक्चर हम निर्माण कर रहे हैं। आज चाइना अमेरिका बहुत आगे गए हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है दोस्तों, उनका डेवलपमेंट स्ट्रक्चर अच्छा है, वो एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया को ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ में समानता ही नहीं है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ अपने आगे जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे तो हमें नहीं लगता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे। कुछ देर के लिए बढ़ेंगे, लेकिन इन फ्यूचर में बहुत समय के लिए अगर अपने देश को भी ले जाना है साथ में और लोगों को भी,
तो हमें लगता है दोस्तों कि हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। एग्जाम हम सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, सोचिए परीक्षा को हम अच्छे से जब जिस देश में नहीं करा पा रहे हैं अच्छे से, एक पेपर में पेपर लीक हो जा रहे हैं कहीं पे, तो कहीं पे अन्य अन्य प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। ये बड़ी समस्याएं हैं दोस्तों। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो आगे इसका भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। अपने देश के टीचर बताइए जेल में डाले जा रहे हैं, सही के लिए आवाज़ अगर वो उठा रहे हैं तो। और जो आज सोशल मीडिया पे ले ले या कहीं पे कुछ भी कंटेंट बना के लोग डाल रहे हैं, उनका सब सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं। जिन्हें फॉलो करना चाहिए उन्हें हम कर ही नहीं पा रहे हैं। उनके बारे में हमें पता अभी तक नहीं है कि ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, जीवन को आसान बना सकते हैं। हमें सोनू सूद जैसे लोगों की ज़रूरत है जो निर्णय तुरंत ले। हम कह रहे हैं आप सबके लिए जिन करिए, लेकिन जो देख रहे हैं एक्चुअल में अंधा तुम जिन बनिए यार। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो उनके लिए मदद तो करिए ना। और हमें नहीं लगता कि आपके आसपास में हज़ारों बच्चे ऐसे होंगे जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके घर पे खर्च नहीं आ रहा है उतना ही कि वो अच्छे से कपड़े अपने ले पाएँ, पहन पाएँ, उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है। वो कैसे आगे बढ़ेंगे? मेहनत करेंगे। आप कहोगे मेहनत करें आगे बढ़े, आप भी अगर पढ़े लिखे हैं तो जानकार होंगे। इसलिए हमें ज़रूरत है दोस्तों सोनू सूद जैसे लोगों की जो एक्चुअल में हीरो हो, रियलिटी में हीरो हो, सिर्फ टीवी स्क्रीन में और बड़ी बड़ी बात नेताओं की तरह सिर्फ न करे, एक्चुअल में ग्राउंड पे भी वो कार्य करे, लोगों की परिस्थितियों को, स्थितियों को समझे। यही एक्चुअल में इंसानियत है और धर्म भी यही सच्चा है, जो सेवा लोगों की करे, लोगों की मदद करे। आप बहुत अमीर हो सकते हैं, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, फेमस भी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप किसी के जीवन के खुशी का कारण नहीं बन रहे हैं, आप किसी के जीवन में खुशी नहीं ला रहे हैं, तो आप सारा चीज़ कर रहे हैं, मान रहा हूँ मेहनत आप अपने मन से सारी चीज़ कर, चाहे अंबानी और अडानी हो, कोई व्यक्ति हो, अपने बूते वो स्टेज पे पहुँचा है मेहनत करते। बट हम नहीं कह रहे हैं कि दोस्तों आप अगर कुछ लोगों की मदद कर दोगे, अगर कुछ बच्चे पढ़ जाएंगे आपकी वजह से, करोड़ों बच्चे होंगे ऐसे अपने देश से, तो आपको दुआ ही मिलेगी। आपको ऊपर वाला जरूर वो कर्म का फल देगा, आगे चलकर आपके जीवन में लाइफ बढ़ोतरी होगी दोस्तों। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग आइए, ऐसे बच्चों की मदद करें जो आज मजबूर हैं। उनकी स्थिति कैसी होगी, जो शाम को पता नहीं है कि हम भोजन में क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे। और ये हमारे देश के लोगों में ये क्षमता है कि दोस्तों हम गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं मात्र 1 महीने में दोस्तों। अगर हम चाह जाएं सभी लोग, तो सभी लोग नहीं चाहेंगे तो हम तो कह रहे हैं 100 साल लग जाएंगे तब भी नहीं ख़त्म नहीं होगा। अगर हम चाह जाएंगे तो 1 महीने में ख़त्म होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई भी वो व्यक्ति हमें क्लेम करे, मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने में हम ख़त्म कर सकें। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं और सारी स्ट्रक्चर्स भी हैं कि कैसे क्या करना है, किस चीज़ को पहले करना है। तो अच्छे हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या हमें करना चाहिए। हम जानबूझकर चाह रहे हैं कि गरीब गरीब ही रहे, नहीं तो जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी हीरो हीरोइंस, उद्योगपति हैं, अगर वो चाह जाए तो आपको नहीं लगता है दोस्तों, अगर बस उन्हें शिक्षित कर दिया जाए, 80 करोड़ लोगों को बस शिक्षित कर दिया जाए ना, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। वो अपने जीवन लाइफ को, अपने फैमिली को कहीं ना कहीं जनरेशन को बदलेंगे, जरूर आगे ले जाएंगे। मेरा ये मानना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप बताइए कि सोनू सूद जैसे लोगों की अपने देश में ज़रूरत है कि नहीं एक्चुअल में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।